हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश। समाज में कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे कि सुनना, छूकर महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें उनकी इन्हें में पढ़ने की क्षमता भी बढ़ सकती है। तो देखो क्या कहा गया है बेटा, कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो बच्चे या कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या होता है, किसी वस्तु को ठीक से देख नहीं पाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जन्म के साथ ही क्या है, देख नहीं पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी दुर्घटना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उनमें देखने की जो क्षमता है वो खो जाती है। तो ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों को, सुनना, छूकर स्पर्श करना, महसूस करना, इनको क्या कर लेते हैं, और अधिक विकसित कर लेते हैं, जिससे कि वो इस संसार में सब चीज़ों मतलब सर्वाइव कर सके ना, यहाँ पे रह सके। अगर वो इन सब चीज़ों को विकसित नहीं करेंगे तो उनका रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखो क्या कहा गया है, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें पढ़ने की क्षमता भी बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। तो देखो अब इसके लिए एक विधि है, ब्रेल विधि। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, वस्तु को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है। वस्तु उनको स्पर्श करता है और महसूस करता है कि वो वस्तु क्या हो सकती है। लुई ब्रेन ने पहली बार इस विधि की खोज की थी, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। वो स्वयं भी क्या थे, नेत्रहीन थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो देखो क्या कहा गया है कि कुछ उन जो नेत्रहीन लोग हैं, जैसे कि ब्रेल, जो लुई ब्रेन है, वो क्या थे, नेत्रहीन थे, और उन्होंने क्या किया, एक भाषा की खोज की, एक ऐसे संसाधन की खोज की जिससे कि क्या हो, उसे पढ़ा जा सके, लिखा जा सके। सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक संकेतों के लिए कुछ कोड बना दिए गए हैं, जिनको क्या करके, जिनको याद करके या जिनको समझ कर क्या किया जा सकता है, पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक कोड का एक अक्षर, एक शब्द, एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। जैसे कि इस तरह से देखो बेटा, जैसे कि अगर ए है तो इस तरह से कुछ डॉट होंगे, तो जो नेत्रहीन व्यक्ति होगा वो उसे टच करके, महसूस करके शब्द बता पाएगा, लेटर बता पाएगा कि ये कौन सा लेटर है या कौन सा शब्द है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीनों से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां या मुद्रण मशीनें भी विकसित कर ली गई हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। क्या आप जानते हैं कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यदि यह आंखों के रोग के साथ कोर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार हो सकता है। तो बेटा देखो, नेत्रदान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारी अर्थ पे अगर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पुण्य करके जाए ना। तो नेत्रदान उन पुण्यों में से एक है। इसमें क्या होगा, आंखों के साथ जो कोर्निया अंधापन से पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक मूल्यवान उपहार हो सकता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग का हो सकता है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हेजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति की नेत्रदान नहीं कर सकते। तो बेटा कुछ टेस्ट होते हैं पहले, अगर उन टेस्ट में मतलब मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, तब इजीली नेत्रदान किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होता है। तो जो व्यक्ति बेटा नेत्रदान करना होता है, उन्हें क्या करना होता है, नेत्र बैंक में जाना होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वो अपनी आंखों को पूरे टाइम तक संभाल कर रखेंगे। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर बेटा। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ब्रेल प्रणाली क्या है, यह प्रणाली किसने विकसित की। तो ब्रेल प्रणाली क्या है बेटा, यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा व्यक्ति वस्तु को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है। इसके साथ पढ़ा और लिखा भी जा सकता है। और ये किसने सबसे पहले दी थी, लुई ब्रेल ने ये सबसे पहले दी थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं बेटा आंसर नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो क्या कहा गया है बेटा इस आंसर में। देखिए यहाँ पे, ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में नेत्रहीन व्यक्ति वस्तु को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है। इस विधि में क्या आता है बेटा, नेत्रहीन जो व्यक्ति है वस्तु को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है और ब्रेल विधि का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है।
ब्रेल विधि का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, पढ़ा और लिखा जा सकता है। लुई ब्रेल ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा बेटा। देखो क्या ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में नेत्रहीन व्यक्ति वस्तु को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है और ब्रेल विधि का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। लुई ब्रेल ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, सही या गलत को चिन्हित करें। महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकता, तो क्या ये सही है? ये है गलत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ये भी सही हो जाएगा बेटा। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। नहीं, हाइड्रोलिसिस और ल्यूकेमिया से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। सॉरी बेटा, आइए देखते हैं क्या था। हाइड्रोलिसिस और ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? नहीं बेटा। देखो फर्स्ट में क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, सेकंड सही था, थर्ड भी सही था, फोर्थ क्या है, गलत है कि ल्यूकेमिया और हाइड्रोलिसिस से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए बेटा? देखो क्योंकि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो इस खूबसूरत दुनिया को हमारे जाने के बाद कोई और भी देख सके, तो इससे बड़ा उपहार हमारे लिए इस दुनिया को क्या होगा। तो इसलिए हमें ज़रूर आंखें दान करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक नेत्रहीन व्यक्ति को उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हम दे सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3 का बेटा, हमें नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि हमारे जाने के बाद इस खूबसूरत दुनिया को कोई और भी देख सके, कि हमारी जब डेथ हो जाए तो हमारे जाने के बाद इस खूबसूरत दुनिया को कोई और देख सके। यह हमारे द्वारा दिया जाने वाला सबसे अच्छा उपहार होगा, इसीलिए हमें नेत्रदान ज़रूर करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।